फाइव स्टार स्पोर्ट्स चैनल में आप सबका स्वागत किया जाता है। विश्वास विद्याधर चिखले को द बेस्ट योगा गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनकी जीवन भर की योग की प्राप्तियां और एकेडमिक प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए और उनकी डेडिकेशन डिसिप्लिन को और उनकी बहुत ही हार्ड वर्किंग जो डिसिप्लिन के साथ उन्होंने हार्ड वर्क किया है, उनके सब कारगुजारी को देखते हुए 5 स्टार वेलफेयर स्पोर्ट्स क्लब ने इनको द बेस्ट योगा गुरु अवार्ड से नॉमिनेट किया है। जोरदार क्लैपिंग की जाए इनके लिए। विश्वास विद्याधर चिखले के लिए, जो कि महाराष्ट्र में अपना एक कॉलेज चलाते हैं और बहुत ही बड़े लेवल पे वर्क कर रहे हैं। MA BA और भी डिग्री डिप्लोमे मतलब अपने कॉलेज में करवा रहे हैं और उनकी इस डेडिकेशन को ध्यान में रखते हुए और उनकी प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए एक बार और जोरदार क्लैपिंग की जाए विश्वास विद्याधर चिखले के लिए। मेरी इनसे बात हो रही थी तो ये बता रहे थे भी सर अभी हम ना थोड़े ही कुछ दिनों में PhD का भी कोर्स शुरू कर देंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कहते सर मुझे ना आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा और इनकी जो डेडिकेशन की जो भावना है वो मैंने नोट किया। बहुत ही डेडिकेशन के साथ ये अपने योगा के क्षेत्र में ग्रोथ कर रहे हैं और डे एंड नाइट बच्चों की ग्रोथ के लिए भी वर्क कर रहे हैं। बच्चों को योग और सोसाइटी को योग के साथ कैसे जोड़ा जाए, ये बहुत ही बड़ी बात होती है जब हम अपने ज्ञान को चैनलाइज करते हैं और अपने ज्ञान द्वारा समाज की भलाई करते हैं। वही काम कर रहे हैं विश्वास विद्याधर चिखले। और जोरदार क्लैपिंग की जाए विश्वास विद्याधर चिखले को द बेस्ट योगा गुरु अवार्ड के लिए सम्मानित भी किया गया है। और आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा विश्वास विद्याधर चिखले अपनी वाणी द्वारा। नमस्कार, मैं विश्वेश चिखले योग गुरु आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा 5 स्टार वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्लब का, जिन्होंने 2020 में वर्ल्ड कप का आयोजन किया था और इस वर्ल्ड कप के अंदर द बेस्ट योग गुरु अवार्ड से हमें नवाजा गया। इसलिए किशन भैया और उनकी सारी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। साथ ही साथ योग के विषय पर आपसे चिटचाट करूंगा कि आप सभी योग से दूर रहते हैं या योग से कुछ सहयोग नहीं लेते, डरते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं, कुछ नहीं, योग के रहस्यों को समझो, सार को पकड़ो, आपका समय नहीं लगेगा, समय बर्बाद नहीं होएगा उसमें और कुछ क्षणों में आप योग की शक्ति को प्राप्त करेंगे। जैसे कि लोग आसन लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, हठ योग करते हैं, इसके अंदर क्या रहस्य है कि अपने पिछले मणके की माला को पूरी तरह से लचीला बनाना, यही है रहस्य। अब इस लचीलेपन का क्या लाभ है? हर एक अवयव हिलता रहेगा तो उसमें से शक्ति आएगी और वो तंदुरुस्त रहेगा, फिट रहेगा। खराब खून निकलते जाएगा, नया खून उसमें से बहेगा। तो इस तरह से हमारे मणके को हिलाते रहेंगे, जैसे कि आगे पीछे, दाएं बाएं, जरा गोल, फिर रिवर्स गोल। तो इस तरह से करते रहेंगे तो खाई पी पचाई एनर्जी मणके के अंदर से जो ऊपर तक जाती है हमारे मस्तिष्क तक, हर एक अवयव को शक्ति प्रदान करती है, हर एक अवयव की कमजोरी को निकाल देती है, तो वो ठीक होने लगेंगे हर एक अवयव। वही है हमारी तंदुरुस्ती। करना क्या है? कुछ नहीं, हिलते रहिए। आगे छाती को निकालिए, पीछे बेंड कीजिए, दाएं कीजिए, बाएं कीजिए, इस तरह से हिलाते रहिए। फिर ऊपर का हिस्सा भी हिलाते रहिए, मान को, गर्दन को ऊपर गोल घुमाइए, फिर उल्टा रिवर्स गोल घुमाइए, फिर वो आगे पीछे दाएं बाएं, इस तरह से ऊपर का हिस्सा भी हिलता रहेगा। और जैसे कि भर रहा हूं, अनुभव कीजिए नीचे एक चक्र है, वहां पर पहुंच रही है,
फिर वहां से बढ़ते बढ़ते ऊपर एक चक्र है सहस्रार चक्र, वहां तक पहुंचे। भरते रहे, पूरी तरह से भरते रहिए। और अंदर से चमकीले जो कण है वो घूम रहे हैं। इस शक्ति के अंदर लाल प्रकाश की एनर्जी है, समझो। उस चमक चमक को घुमाते रहिए इस लाल प्रकाश की शक्ति के अंदर, जिससे कि घूमते रहेंगे आपको पूरी तरह से अनुभव होता जाएगा कि ये घूमता जाता, सिर्फ घूमता नहीं है। तो आपके विचार परिवर्तन हो रहे हैं, आपकी अंदर की निगेटिविटी परिवर्तन हो रही है, आपको पूरी तरह से फिट फाट रख रही है, बुराइयों को, कूड़ी किचड़े को हटा रही है। इस तरह से ये बॉर्डर के अंदर घूमता हुआ प्रकाश या घूमता है प्रकाश के अंदर ये चमक अनुभव कीजिए। सहज है। आगे भी और एक योग है जिसे कहते हैं परमानंद योग, परम योग कहते हैं। आपको तो पता है अध्यात्म के और लिखा गया है कि इस परमात्मा या परमोच्च शक्ति इस ब्रह्मांड के अंदर हजारों सूर्यों से तेजों में प्रकाश वाली है। और साथ ही साथ विज्ञान ये कहता है कि हमारा शरीर भी उत्पन्न होते होते वो प्रकाश के अनेक अणु से या के किरणों से ये बनता जाता है। उसमें से सारी शक्ति बनी रहती है। तो ये प्रकाश के अणु जैसे जैसे कम होते जाते हैं तो हम कठिनाई और बुराइयों में फंस जाते हैं, दुख दर्द में फंस जाते हैं, अनुभव करने लगते हैं। तो फिर से आप परमात्मा की दिव्य शक्ति आशीर्वाद के तौर पर वहां से निकलती है, ब्रह्मांड में से पूरे आपके अंदर आपके ऊपर छाई रहती है। वो चमक सीधी आती है, आपके शरीर को पूरी तरह से चमकीला बनाती और एनर्जी सीधी हर एक अवयव तक पहुंचती जाएगी, पूरे ब्रेन दिमाग मस्तिष्क तक पहुंच जाएगी। और मस्तिष्क में भी टेंशन तनाव आजकल जो है तो वो सारा हल होता जाएगा, निकलता। मस्तिष्क की बीमारी, नींद नहीं आना वगैरह। अब दूसरा जो योग है वो राजयोग है। उसमें भी कई लोग आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसमें समय बहुत चला जाता है। इसमें भी कुछ राज है, उसको पकड़िए। आत्मज्ञान है, वो कहता है कि आत्मशक्ति जो है यहाँ पर रहती है, दो भ्रुकुटी के बीच में, कपोल में या कपाल में। तो हमारी परंपरा जो है पहले तिलक दिया करते थे, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस होता है ये हिस्सा दो भ्रुकुटी के बीच का, तो वही है शक्ति का रहने का स्थान। बस आप कुछ कीजिए नहीं, ज्यादा कुछ। ऐसे इस तरह से थोड़ा सा तिलक लगाए जैसा अनुभव कीजिए और थोड़ा प्रेस कीजिए। साथ ही साथ अपने आंखों को हल्का छोड़िए। हल्का छोड़िए मतलब उसे चाहे तो आहिस्ते मिटाइए या चाहे तो लूज कीजिए, लेकिन कुछ बाहर से देखने की जरूरत नहीं। उसे बंद रखेंगे या फिर आधा दिखेगा जैसे रखेंगे तो भी चलेगा। तो लूज करने के बाद आत्मशक्ति का उजागर होता है और आत्मशक्ति हमें सहज प्राप्त होती है। उसे विल पावर कहते हैं या मानसिक शक्ति भी कहते हैं। तो इससे भी आप पूरी तरह से लाभान्वित हो जाएगी। साथ ही साथ होता है कुंडलिनी जागृति। ये भी एक गहरा विस्तार है, लेकिन राज ये है पिछला मन का जो सीधा रहे और पिछला मन का सीधा रहकर रख कर
अपना मूलाधार से लेके सहस्रार चक्र तक पूरे जैसे एक बॉटल जैसा है, और उस बॉटल में या उस कांच के बर्तन में मैं पूरी तरह से इस विश्व में छाई हुई या फिर नीले आसमान से लेके पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी इस बर्तन के अंदर या बॉटल में भर आपके ऊपर लाल प्रकाश के अंदर से साथ से वो चमक पड़ रही है आपके ऊपर। आप चमकते जाओ, अनुभव कीजिए, मानो चित्र बनाइए। इस प्रकार आपके फरिश्ते रूप को देखिए जो चमक रहा है सुनहरी चमक से। साथ ही साथ ऐसे ही चमक को आपके अंदर भरते रहिए। परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर है, और आशीर्वाद के जरिए ब्रह्मरंध्र से या कहे टाल से या कहे इस सहस्रार चक्र के विवर से सीधा अंदर वो शक्ति, वो आशीर्वाद, वो प्रकाश सभी अवयवों को प्रकाशित कर रही है। जैसे कि पेट को प्रकाशित करते हैं, माना अंदर एक बल्ब जैसा प्रकाश चमक रहा है। हृदय को प्रकाशित करते हैं, माना उसके अंदर भी एक बल्ब जैसा चमक रहा है। फेफड़े को प्रकाशित करते हैं, उनके अंदर भी चमक बल्ब जैसे पड़ रही, प्रकाशित हो रही। गर्दन को प्रकाशित करती है, बाहु को प्रकाशित करती है, उसके अंदर भी बल्ब जैसे प्रकाशित हो, चमक रहा है। फिर आपके मस्तिष्क को भी प्रकाशित करते हैं, अंदर भी एक बड़ा सा बल्ब चमक रहा है, जल रहा है। तो इस तरह से पूरे शरीर को एक एक अवयव बल्ब से चमकाइए, बल्ब को जलाइए। यूं गहरे अनुभूति में आप खोए जाएंगे। बैठे बैठे 5-10 मिनट के अंदर बिना कुछ करते भी आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, हासिल करेंगे, और पूरी तरह से आत्मशक्ति से उजागर बनेंगे। विज्ञान के तौर पर उसे विल पावर या मनोबल कहते हैं। ये पूरी तरह से छाया रहेगा आपके अंदर। ये ऊंचा मनोबल आपको एक विश्व आधार स्तंभ के जैसा महान बनाएगा, ऊंचा बनाएगा। धन्यवाद। फिर से आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। धन्यवाद।